हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। मैं हूं आपका होस्ट नितिश सिंह। ओके, जैसा कि हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, अरिथमेटिकल हार्मोनिक मीन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बेस पर हमने कर लिया था। हमने मतलब तीनों प्रोग्रेशन पढ़ लिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ये सारा हो गया बेसिक, ठीक है ना। उसके बाद हमने तीनों टाइप के मीन्स पढ़ लिए, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन। मीन का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो नंबर्स या फिर किन्हीं भी नंबर्स के बीच अगर मैं मीन्स को रिप्लेस करूं तो मेरे पास जैसे अरिथमेटिक मीन है तो मेरे पास क्या बन जाएगा एपी, जैसे हार्मोनिक मीन है तो क्या बन जाएगा एचपी, और जैसे जियोमेट्रिक मीन है तो क्या बन जाएगा जीपी। ये सारा डेफिनेशन किया था। ओके, लेकिन इससे रिलेटेड हमने इस चैप्टर थोड़े क्वेश्चन कम किए, तो ये हमारा पूरा जो वीडियो है ना किस पे रहेगा, प्रैक्टिस बेस्ड वीडियो रहेगा, कंप्लीटली क्वेश्चन बेस्ड, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चन, बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा आज मैं, ज्यादा लेवल के नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक भी समझना चाहिए, क्योंकि यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, सो यू डोंट नीड टू डायरेक्टली एडवांस लेवल क्वेश्चन कराऊंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, राइट है नहीं, कोई दिक्कत होगी तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे क्या है कंप्लीट कंसेप्ट समझ में आ जाए, राइट है नहीं। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन देखना पहला, देखो, if 1/a plus 1/c plus 1/a minus b plus 1/c minus b equal to 0, ठीक है ना, सॉरी। ओके, then prove that A, B, C आर इन HP, ठीक है ना। किस पे बताना है, HP में। हालांकि वहां लास्ट कुछ क्लास में ऑप्शन दिया था, लेकिन यहाँ एक ही बात है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो से सॉल्व करो, इन दोनों का एलसीएम कितना, AC। ओके, इफ यू विल टेक एलसीएम एज AC देन इन न्यूमरेटर इट विल बिकम A plus C। एम आई राइट और रॉन्ग? प्लस सिमिलर थिंग नीचे इसके लिए a माइनस बी इंटू सी माइनस बी, राइट है नहीं? इज देयर राइट आउट? सो इट विल बिकम c माइनस बी प्लस ऑफ a माइनस बी, दैट मीन्स a प्लस c माइनस 2b इक्वल टू 0। एम आई राइट और रॉन्ग? नेक्स्ट देखो, a प्लस c डिवाइड बाई ए सी प्लस ऑफ a प्लस c माइनस 2b डिवाइड बाई, नेक्स्ट देखो ए सी, ठीक है ना। और देखो बी का कोएफिशिएंट कितना आएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी, तो माइनस बी इंटू ए प्लस सी, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट बी इंटू बी कितना आएगा, बी स्क्वायर, राइट है कि नहीं, इक्वल टू कितना, 0। देखो थ्री टर्म्स में ए प्लस सी क्या है, हर जगह छाया हुआ है, तो मैं क्या बोलूं, मैं रिप्लेस कर देता हूं ए प्लस सी को किससे, लेमडा से रिप्लेस कर दिया, और मैं a प्लस सी की वैल्यू मतलब लेमडा की वैल्यू निकालूं, उसके बेस पर मुझे क्या मिल जाएगा, रिलेशन। ओके, सो रिप्लेस a प्लस सी एज लेमडा, दैट मींस वी विल गेट लेमडा बाई ac प्लस ऑफ लेमडा माइनस 2b डिवाइड बाई ac माइनस b इंटू लेमडा इंटू b प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां एलसीएम ले लो, AC इंटू AC माइनस लेमडा बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, हाँ जी, इसका इसके साथ प्रोडक्ट AC लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर बी माइनस आएगा, सॉरी, ये इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो माइनस लेमडा स्क्वायर बी प्लस ऑफ लेमडा बी स्क्वायर। नेक्स्ट ये इसके साथ प्रोडक्ट प्लस ऑफ AC इंटू लेमडा, AC इसके साथ माइनस 2ABC इक्वल टू कितना, 0। इज देयर एनी डाउट, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? ये है प्लस लेमडा बी स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर बी प्लस ऑफ लेमडा बी स्क्वायर प्लस ऑफ AC लेमडा, सॉरी AC लेमडा
माइनस 2abc इक्वल टू 0। ओके ठीक है ना। देखो इसको यहाँ देखो डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता है, इसका मतलब यहाँ लिखोगे ac इंटू ac माइनस लेमडा b प्लस b स्क्वायर कांट बी इक्वल टू 0। सो व्हाट इज 0? सो दिस इज 0। यहाँ देखो 2ac लेमडा माइनस 2abc, ये देखो ये और ये मिलके 2ac हो। नेक्स्ट माइनस लेमडा स्क्वायर b प्लस लेमडा b स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। इज देयर एनी डाउट? तो यहां से देखो 2ac कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। लेमडा माइनस b माइनस फ्रॉम हियर यू विल टेक लेमडा b एज कांस्टेंट, तो यहां से लेमडा माइनस b इक्वल टू कितना 0। राइट है कि नहीं? दैट मींस लेमडा माइनस b इंटू 2ac माइनस लेमडा b इक्वल टू कितना 0। तो यहां से लेमडा इक्वल टू b और लेमडा इक्वल टू 2ac डिवाइड बाय b फ्रॉम दीज टू फैक्टर्स। लेमडा मींस a प्लस c और a प्लस c 2ac डिवाइड बाई b। तो यहां से देखो ये ac इधर गया, तो 2ac डिवाइड बाई a प्लस c इक्वल टू b। और ये किसकी कंडीशन होती है? ये होती है a कॉमा b कॉमा c r इन h p। यहां एक चीज लिखेगा और b इक्वल टू a प्लस c, दोनों ही प्रूव करने। तो यहां से b इक्वल टू a प्लस c और abc किसमें आ गए? hp में। ठीक है, लास्ट क्लास में कराया था if abc are in hp so b equal to 2ac divided by a plus c। is there any doubt? है कि नहीं? तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आई होप तुम्हें समझ में आ गया भाई, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो भाई इसको मैं रफ कर रहा हूं। कुछ नहीं, कंप्लीटली क्लास किसकी है? क्वेश्चंस की, क्वेश्चन बेस्ड क्लास है। ओके देखो, अरे सपोज SUPPOSE, सपोज A is a fixed number, A is a fixed number such that a minus x divided by p into x is equal to a minus y divided by q upon y, a minus z divided by r into z। ओके, कोई दिक्कत? if p comma q comma r in AP, p q r किस में? AP में, ठीक है ना। then x comma y comma z are in A, AP, B, GP, C, HP, D, none of this, ठीक है ना। करते हैं सब। देखो ए बी, ये किसमें? एपी में। ये लाइन पढ़ो, एपी में इसका मतलब क्यू माइनस पी, आर माइनस क्यू और एक फिक्स वैल्यू के इक्वल मान ली। राइट है कि नहीं? अब इधर आ जाओ, ध्यान से देखो, a माइनस एक्स डिवाइड बाई p माइनस एक्स, b a माइनस वाई डिवाइड बाई q माइनस q इंटू वाई, a माइनस z डिवाइड बाई r इंटू z। यही है ना? हाँ यही है। अच्छा देखो डिनोमिनेटर कितना है? यहाँ पर डिनोमिनेटर में, यहाँ पर डिनोमिनेटर में,
जो डिनोमिनेटर जिसका प्रोडक्ट है वही घटा रहा हूं मैं। तो एक काम करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से इसको काट दो, x का डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो गया a बाई एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई p। ओके नेक्स्ट a बाई वाई माइनस 1 डिवाइड बाई q, a माइनस जेड डिवाइड बाई r। अच्छा ये देखना, एक स्पेशल पॉइंट देखना, a बाई b c बाई d e बाई f। सुनना मेरी बात, ठीक है ना। एक रूल होता है रेशियो और प्रोपोर्शन का रूल होता है a बाई b डिवाइड बाई a माइनस b, तब भी रेशियो क्या रहता है सेम, c प्लस d डिवाइड बाई c माइनस d, और e प्लस f डिवाइड बाई e माइनस f, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना, क्या पता है कि लेकिन तुम्हारे पास एक फंडा ये भी तुमने पढ़ा था कि सर a माइनस सी डिवाइड बाई b माइनस डी, रटेगा नहीं। चाहो तो देखो रेसिप्रोकल कर लो इनका, नहीं समझ में आया तो देखो कैसे, यहां से ये भी लिख सकते a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस डी डिवाइड बाई c प्लस डी, e माइनस एफ डिवाइड बाई हाँ जी e प्लस एफ इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू k, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी तो ध्यान से देखो, a माइनस बी डिवाइड बाई c माइनस डी, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, a माइनस बी डिवाइड बाई c माइनस डी कर सकते हो ना। तो यहाँ पर ये बोल रहा हूँ a माइनस सी डिवाइड बाई b माइनस डी, सिमिलरली c माइनस सी डिवाइड बाई d माइनस एफ। ये मेरा मैन फंडा है रूल का, ठीक है ना। ये रेशियो का फॉर्मूला होता है, तुमने पढ़ा है 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा होगा, राइट। तो मैं यहां पर भी ये फंडा लगा दूंगा, ओके लिख लेना इसको, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, इसकी तुम्हें जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, ये तुमने पढ़ा होगा ऑलरेडी। तो यहां पर भी ये फंडा लगा दूंगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, क्योंकि मुझे भी ध्यान नहीं होनी चाहिए पूरा, क्योंकि मैं काफी सालों पढ़ा हूं तो मुझे ध्यान नहीं, ठीक है ना, लेकिन मुझे रूल ध्यान है, राइट है कि नहीं। तो यहाँ पर तुम डायरेक्ट लगा दोगे a बाई एक्स माइनस 1, c कितना है a बाई वाई माइनस 1 डिवाइड बाई p माइनस क्यू इक्वल टू, अच्छा ये a बाई जेड माइनस 1 हो जाए, a बाई वाई माइनस 1 माइनस a बाई जेड माइनस 1 डिवाइड बाई q माइनस r। इज देयर एनी डाउट, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से देखो, p माइनस q यहाँ पर कितना है, q माइनस सॉरी q माइनस p है यहाँ पर, और ये p माइनस q, तो अपोजिट साइन है, ये r माइनस q, ये कितना q माइनस है, तो ये कितना हो गया माइनस k। यहाँ से देखो 1 और प्लस 1, तो ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a बाई एक्स माइनस a बाई वाई इंटू 1 बाई के, लेकिन माइनस में, ठीक है ना, इक्वल टू ये माइनस किया है ना। सिमिलरली यहाँ पर a बाई वाई माइनस a बाई जेड माइनस ये कट जाएगा, और माइनस ऑफ 1 बाई के, ठीक है ना। तो देखो सर माइनस 1 बाई के माइनस 1 बाई के काट दिया। अब ध्यान से देखो, a इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन बाई इज इक्वल टू a इंटू 1 अपॉन बाई माइनस 1 बाई जेड, राइट है कि नहीं। a से गया, और देखो इन दोनों को एक साथ ले लो, इसको अलग ले लो, तो यहां से मिला 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 2 अपॉन बाई। ये तुम्हें क्या हिंट दे रही है, इसका मतलब ये बोल रही है 1 बाई एक्स कॉमा 1 बाई वाई एंड 1 बाई जेड आर इन AP। अरे देखो ट्वाइस ऑफ दिस सम ऑफ अदर टू, इसका मतलब इनका रेसिप्रोकल x कोमा y कोमा z आर इन HP। समझ में आया बात, ये किस में हो जाएगा HP। मेज कर लेना विच ऑप्शन इज करेक्ट, C, ठीक है ना।
ये जो रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज मुझे ध्यान नहीं है, मुझे बस डायरेक्ट रिजल्ट निकाला था, वही यूज किया। राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? इसको मैं रफ कर देता हूं। समझ में आ गया हो तुम्हें? अगला क्वेश्चन, इफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कई बार जेईई मेन पे यहाँ पे ये ट्रिपल पूछा भी है, लेकिन मुझे इतना ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ एक बार। प्लस ऑफ बी रेज टू पावर n माइनस 1 इज द अर्थमेटिक मीन, मतलब am बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b, ठीक है ना? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है ना? n की वैल्यू निकाली, कहने का मतलब क्या बोला है, a और b के बीच अर्थमेटिक मीन क्या है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, a एंड b के बीच अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे तुम? दोनों का सम डिवाइड बाई 2 and which is equal to this, that means divide by is equal to, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट वी नीड टू क्रॉस प्रोडक्ट, तो कर दो भाई, a रेज टू पावर n 2 into a रेज टू पावर n plus 2 into b रेज टू पावर n इज देयर एंड आउट। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ a का इसके साथ प्रोडक्ट होगा, देखो a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू a, तो दोनों बेस सेम है, देखो ऐसे आएगा a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू a, तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे यार, तो यानी कि n माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया n, तो इसका प्रोडक्ट a रेज टू द पावर n, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट अब इसका प्रोडक्ट इसके साथ प्लस ऑफ a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू b, नेक्स्ट b का इसके साथ प्लस ऑफ b रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए, नेक्स्ट अब इसका इसके साथ प्रोडक्ट, तो ये कितना आ जाएगा b रेज टू द पावर n, ओके? अब ध्यान से देखो, इसको इधर लाऊंगा तो यहां से देखो, इसमें से इसको घटाऊंगा, कितना बच गया, a रेज टू पावर n प्लस 2b रेज टू पावर n, यहां पर कितना b रेज टू पावर n, b रेज टू द पावर n इक्वल टू, एक तो ये टर्म एक ये टर्म, a रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस b रेज a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू a, ओके? अब यहां पर a की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो इसको इधर ले आओ, ठीक है ना, और इसको इधर भेज दो, रिप्लेस कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू b, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट यहां पर देखो b रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू a माइनस b रेज टू पावर n, ठीक है ना? अब a की मिनिमम पावर a रेज टू पावर n माइनस 1, ये कॉमन आएगा a रेज टू पावर n माइनस 1, तो यहां पर देखो मैं n माइनस 1 कॉमन ले रहा हूं, मतलब 1 पावर कम कॉमन लिया, तो यहां पर कितना बच गया a, नेक्स्ट माइनस b, सिमिलरली b रेज टू पावर n माइनस 1, यहां पर कितना a n माइनस 1 कॉमन लिया, बट हियर n दैट मींस 1 पावर कम लिया, तो कितना बच गया b, ओके? इसको हटा दो, इज देयर एनी डाउट? सो वी विल गेट a रेज टू पावर n माइनस 1, इसको इधर रिप्लेस कर दो, b रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1, इसका मतलब a बाई b रेज टू पावर n माइनस 1, इसको देखो ऐसे लिखो कि बेस भी सेम हो जाए और मुझे n की वैल्यू निकालने में दिक्कत भी ना हो, तो मैंने क्या, किसी की भी पावर 0 कितना आता है 1, अब देखो बेस तो सेम है, तो इसका मतलब इस वैल्यू सेम कब आएगी, जब पावर भी क्या हो सेम, इट मींस n minus 1 equal to 0, then from here we will get n equal to 1, is there any doubt? राइट है कि नहीं? तो यहां से n की वैल्यू रख के भी दे सकते हो, देखो यहां पर n की वैल्यू रख के देखो, ये कितना हुआ, ये प्लस b की पावर 1 b
1 माइनस 1 0, a रेस्ट टू पावर 0 1 प्लस b रेस्ट टू पावर 0 1, ये तो था आगे, ठीक है ना। नेक्स्ट समझ में आ गया होगा तुम्हें, इसको मैं रफ कर दूं। हालांकि देखो अगर यहाँ ऑप्शन दिखेगा तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बोर्ड का क्वेश्चन है, कभी कभी बोर्ड पूरा भी करना पड़ता है, बोर्ड में पूरा ही करना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेंगे, रेडी। तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं थी, अगर ऑप्शन हो तुम डायरेक्ट चेक कर लेते एनक्यूएल रख के कौन सा ये आ रहा है, रेडी। नेक्स्ट सुनना, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म कितना जीपी का 1, द सम ऑफ द third and the fifth terms is 90, कितना है 90, राइट। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो निकालना है, रेडी नहीं। देखो फर्स्ट टर्म कितना है a 1 गिवन है, अब देखो फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म कितना आएगा a इंटू r, थर्ड टर्म a इंटू r स्क्वायर, फोर्थ टर्म a इंटू r रेज़ टू पावर 3 एंड फिफ्थ टर्म a रेज़ टू पावर 4 एंड डॉट 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 सो, यही आएगा। यहां पर क्या गिवन है, द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, दैट मींस थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म, इज देयर एनी डाउट? इट मींस a r स्क्वायर प्लस a r रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू कितना 90, ओके। इसका मतलब a कितना है 1, तो 1 इसको पुट करोगे तो कितना होगा r स्क्वायर प्लस r रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 90, राइट है कि नहीं। दैट मींस r रेज़ टू पावर 4 प्लस r स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। अब देखो वाई क्वाड्रेटिक है तो r स्क्वायर की वैल्यू आएगी मेरे पास, देखते क्या आएगी, फैक्टराइज कर दो, प्लस 10 इंटू आर स्क्वायर माइनस 9 इंटू आर स्क्वायर, प्रोडक्ट करो 90 माइनस 90 आर रेज़ टू पावर 4 आएगी, इन दोनों प्रोडक्ट करो तो माइनस 90 आर रेज़ टू पावर 4 आएगी, तो आर स्क्वायर को ऐसे पार्ट में डिवाइड करूंगा, ये कर दिया, माइनस 90 आर रेज़ टू पावर 4 आएगी, माइनस 90 इक्वल टू कितना 0। फ्रॉम हियर वी विल गेट आर रेज़ टू पावर 2 कॉमन लिया, आर स्क्वायर प्लस ऑफ 10, इज देयर एनी डाउट? माइनस 9 कॉमन लिया, आर स्क्वायर प्लस ऑफ 10 इक्वल टू कितना 0। फ्रॉम हियर आर स्क्वायर माइनस 9 इंटू आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू कितना 0, इज देयर एनी डाउट? सो आर स्क्वायर इक्वल टू 9 और आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10, बवाल खड़ा कर दिया इसने, ठीक है, दंगा कर रहे, दिख रहा है ना क्या दंगा। किसी का भी स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है, बट ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं माइनस 10, तुम क्या बोलोगे पॉसिबल ही नहीं है, बोलोगे कि नहीं, सही है ना। यहाँ पर कितना है नेगेटिव, और ये भाई साहब कितना एक्चुअल में भाई साहब होते क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो यहाँ से क्या बोलोगे नो सॉल्यूशन, आर की मुझे यहाँ से कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है वो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू 9, दैट मीन्स आर इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये मेरा आंसर होगा, या तो आर कॉमन रेशियो 3 होगा या फिर माइनस 3 होगा, ठीक है ना, या तो कॉमन रेशियो 3 और माइनस 3, ठीक है। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूँ, हमारी समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में।
नेक्स्ट देखो भैया, ओनली 1 सेकंड का क्वेश्चन देखना, 1 सेकंड तो नहीं, 1 सेकंड का क्वेश्चन लिखने में 1 मिनट हो जाता है। इफ a प्लस बी एक्स डिवाइड बाई a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स डिवाइड बाई b माइनस सी एक्स इक्वल टू c प्लस डी एक्स डिवाइड बाई c माइनस डी एक्स, और ब्रैकेट में लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। देन a b c d आर इन, देन a comma b comma c and d are in a p b g p c h p and d none। बताओ विच इज करेक्ट। बोला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ लिया इसने। मैंने अभी भी बताया था a by b c by d e by f बताया था क्या। तो a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी, c प्लस डी डिवाइड बाई c माइनस डी, एंड सिमिलर केस e प्लस f डिवाइड बाई e माइनस f। डिविडेंडो एंड ऐसा कुछ रूल होता है, मुझे ध्यान नहीं बस, ठीक है ना। तो यहाँ भी तो ऐसा कुछ बोला है, इसका मतलब तुम्हारी समझ में आ गया a बाई बी एक्स इक्वल b बाई सी एक्स इक्वल टू d बाई ओ c बाई डी एक्स इक्वल टू कितना k मान लिया मैंने, और x इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x 0 नहीं है। तो यहां पर तुम्हारी समझ में आ गया a बाई बी c बाई b बाई c d बाई c बाई d k इंटू x, रेसिप्रोकल कर दो b बाई a c बाई b d बाई c 1 बाई के एक्स, और इसको मान लिया एक फिक्स वैल्यू के इक्वल आ गया। मतलब दो कंस्टिट्यूटिव टर्म्स a b c d, b बाई a यही तो आएगा, b c बाई b यही तो आएगा, और d बाई c, और यहां यही तो बोला है तीनों क्या है इक्वल आर के, एक फिक्स वैल्यू के इक्वल आ जाए। दैट मींस ए बी सी डी किसमें जीपी में। तो इसमें कुछ था क्या, नथिंग इज इन दिस क्वेश्चन, राइटिंग ना तो ये जेई मैथ्स लेवल का है, सिर्फ स्टेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ये तो बोर्ड में भी नहीं आता इसलिए इतने लेवल क्वेश्चन, बोर्ड में आए तो इतना स्टेप करो खत्म कहानी। ओके, अगला क्वेश्चन थोड़ा और भी शानदार क्वेश्चन लिखना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। इफ देखो सारे बच्चों से बोलना चाहूंगा प्लीज एनसीईआरटी जरूर कर देना, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए एनसीईआरटी है, आफ्टर देन अदर रेफरेंस बुक्स है, ठीक है ना। सबसे पहले एनसीईआरटी जरूर कर लें, दोनों 11th और 12th, 11th वाले बच्चे भी 12th के अभी कर लें, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। इफ एफ इज अ फंक्शन, if f is a function, f small f काम करना है ऐसे, small f is a function satisfying f of x plus y is equal to fx into f of y. Simple. For all x comma y belongs to n means नेचुरल नंबर्स। कैपिटल n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स का मतलब है x और y की जो भी वैल्यू लूंगा वो कहां से लूंगा, नेचुरल नंबर से, ठीक है ना। सच दैट f of 1 कितना है 3 एंड सम ऑफ समेशन x from 1 to n f of x इक्वल टू 120, ये कितना है 120, समझ में आएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू बतानी है। सिंपल, देखो सर इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट को समझना।
इसको मैं बताता हूं, समेशन एफ ऑफ एक्स फ्रॉम 1 टू n, तो x की वैल्यू, इसका मतलब सम किस किस का सम, पहले x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी, f ऑफ नेक्स्ट प्लस 2 नेक्स्ट प्लस 3 एंड डॉट 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 f ऑफ n। समझ में आ गया? f ऑफ 1 मेरे पास गिवन है, ये रहा। अब f ऑफ 2 f ऑफ 3 ये नहीं है, तो f ऑफ 2 तुम्हें निकालना है। इसको लिखो, देखो कैसे लिखूंगा, मेरे पास इसकी डेफिनेशन गिवन है, इस फॉर्म में लिखूंगा, मतलब 1 plus 1 is there any doubt? X plus y, that means f of x into f of y, and f of 1 is 3, f of 1 कितना है 3, so 3 into 3 कितना 3 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट f of 3, इसको भी ऐसे लिखो, f of 2 plus 1, f of 2 into f of 1, इसका मतलब f ऑफ 2 कितना 3 का स्क्वायर इंटू 3, ये डॉट का मतलब ये प्रोडक्ट पॉइंट पर समझ लेना, 3 नेक्स्ट f ऑफ 4, बोलो भाई f ऑफ 3 प्लस 1 कितना आ गया, f ऑफ 3 इंटू f ऑफ 1, f ऑफ 3 कितना 3 इंटू 3 4, सो नाउ समेशन x from 1 to n f of x is equal to, हाँ जी रखते जाओ, f of 1 is 3, f of 2 is 3 square, f of 3 is 3 cube, f of 4 is 3 to power 4 and dot 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 कहाँ तक, up to f of 3 to power n। अच्छा f of 1 कितना है 3 to power 1 मान सकता हूँ, 2 कितना है 3 to power 2, 3 कितना है 3 to power 3, इसका मतलब f of n कितना है, इसका सम कितना है 120। ये देखो सम ऑफ n टर्म्स Sn इक्वल्स टू n, जीपी लिख रहा है, पता है जीपी a into 1 minus r raised to power n divided by 1 minus r, और a into r raised to power n minus 1 divided by r minus 1। कौन सा कॉमन रेशियो, क्वांटिटी कितनी लेस देन 1, कॉमन रेशियो क्वांटिटी ग्रेटर देन 1, यहां पर कॉमन रेशियो कितना 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 कितना 3 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर 3, तो ये नहीं आएगा, ये आएगा। ओके, सो 120, a कितना 3, r भी कितना 3, n नहीं पता -1 डिवाइड बाय 3 -2, सॉरी 3 -1, राइट है कि नहीं? सो नाउ ये कितना 2, राइट है कि नहीं? 2 into 120 240, 3 into 3 to power n minus 1 divided by 3, 80 equal to 3 to power n minus 1। नेक्स्ट यहाँ देखना 80 equal to 3 to power n minus 1, now 3 to power n equal to 81, 3 to power n equal to, you can be written as 3 to power 4, if base are same and the value also same, then power must be same, it means n equal to कितना 4। is there any doubt? आई होप समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर आंसर, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो भाई साहब, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। पहला क्या है, नंबर 1 दो सीरीज के बने, दोनों सीरीज का सम निकालना है। √2 + 1 डिवाइड बाई, सॉरी नेक्स्ट 1 प्लस √2 - 1 एंड डॉट 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 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। सेकंड वन 1/2 प्लस
1/3 का स्क्वायर प्लस 1/2⁻³ प्लस 1/3⁴ प्लस 1/2⁵, 3�6 एंड डॉट डॉट सो ऑन इंक्रीडिंग। दोनों ही अलग टाइप के। देखो यहाँ देखो 1/2 1/9, उसके बाद 1/8 1/27। अब तुम देख रहे होंगे सर ये ना तो जीपी है, इनफाइनाइट लगा रखा है। इनफाइनाइट जीपी है, किस बनना चाहिए? मैंने किसको बाद में, पहले इसको करते हैं। पहला केस कौन सा? ये सर यहाँ इनफाइनाइट दिख रहा है तो तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आएगा। सबसे पहले तो आएगा इनफाइनाइट जीपी और दूसरा आएगा इनफाइनाइट अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो अभी तक हुआ नहीं है। तो तुम्हारे दिमाग को ख्याल से एक ही आएगा इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का सम एस इनफाइनाइट डिवाइड बाई। लेकिन सर एक बात तो हमें जीपी तो दिखना चाहिए। यहाँ तो जीपी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ तो सारे इरेशनल केस दिख रहे हैं। देखो ये इरेशनल, ये रेशनल, उसके बाद इरेशनल। सर दिक्कत तो है कि नहीं? अपन बोलो सर ऐसे कैसे काम चलेगा? तो ये मुझे इतना समझ में आ रहा है तो मैं सर वो तो मेरे आइडिया लगा, अंदाजा है। ये हमें पक्का नहीं पता कि इनफाइनाइट जीपी है। मैंने कहा पता करके देखते हैं। देखो मेरे पास 3 टर्म्स गिवन है। इनफाइनाइट जीपी है, मतलब जीपी के लिए पहले तुम क्या करो, इतना तो पता है इनफाइनाइट प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। सीक्वेंस और सीरीज एक ही बात होती है, बस प्लस साइन चेंज होता है। अगर कॉमा लगाओ तो क्या होता है सीक्वेंस, और प्लस साइन है तो क्या सीरीज। ओके, उसने बोला भी है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? इनफाइनाइट तो है, अभी प्रोग्रेशन है कौन सा ये पता करना है। रूल कौन सा फॉलो कर रहा है? सीक्वेंस है तो कोई रूल तो फॉलो कर रहा होगा ना, तभी तो हम सम ऑफ इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। अगर कोई रूल फॉलो नहीं करेगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो सर देखते हैं। सर एक काम करो, 1/√2 + 1 निकालो। 2 टर्म्स का रेशियो, इसका रेशियो निकालो और देखो एक बार इसका रेशियो निकालो क्या इक्वल आ रहा है। √2 - 1 डिवाइड बाई 1। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। मैंने कहा डिफरेंस तो दिख रहा है, एक बार एक काम करो, इसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करो, √2 + 1। ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? रेशनलाइज कर दिया मैंने, तो ध्यान से देखो इसका रेशियो यही तो आएगा ना, √2 - 1 डिवाइड बाई 1। और रेशनलाइज कर रहा हूं मैं, a - b डिवाइड बाई a + b, 2 - 1, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई √2 + 1। कितना आ गया? 1/√2 + 1। देख गया क्या? कॉमन रेशियो 1/√2 + 1 इक्वल्स टू r। समझ में आ गया इनफाइनाइट जीपी है कि नहीं? ये क्या है इनफाइनाइट जीपी? इज देयर एनी डाउट? अब ये क्या होगी इनफाइनाइट जीपी? अब हमारा पहले अंदाजा था, अब हमारा कंफर्म है कि ये क्या है इनफाइनाइट जीपी। तो एस इनफाइनाइट। अच्छा, ये इनफाइनाइट जीपी का केस कब डिफाइन होता है? जब मॉडुलस r क्या हो लेस देन 1। ठीक है ना? मतलब क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? लेस देन 1। 1/, ये कितना है? 1 + समथिंग, तो ये लेस देन 1 आएगा ना, तो इसीलिए डिफाइन। अगर ये ग्रेटर देन 1 होता तो एस इनफिनिटी कितना आता है? इनफिनिटी। अगर क्वांटिटी ऑफ कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1 देन एस इनफिनिटी विल बी इनफिनिटी। सो ये कितना? √2 + 1 डिवाइड बाई 1 माइनस r कितना? 1/√2 + 1। ओके, नेक्स्ट एस इनफिनिटी। सो यहां पर लिखो √2 + 1 डिवाइड बाई एलसीएम लो, √2 + 1 - 1 और ये ऊपर चला जाएगा का होल स्क्वायर लिख दूं मैं। ठीक है ना? तो एस इनफिनिटी ऊपर होल स्क्वायर खोल दो, √2 का स्क्वायर 2 + 1 + 2√2 डिवाइड बाई, इसको हटा दो, ये कितना आ गया? √2। तो ये कितना आ गया? 3 एस इनफिनिटी 3 + 2√2 डिवाइड बाई √2। ये आ गया सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ऑफ द फर्स्ट टर्म। लेकिन सेकंड को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? इसको मैं रफ कर दूं। ये आई होप में समझ में आ गया व्हाट आई वांट टू से। सेकंड केस सुनो सर। अब देखो, अब तो बहुत दिक्कत वाली बात है, मैंने डरने वाली बात ये 1/2, ये 1/9, उसके बाद 1/8, उसके बाद 1/27, 1/32, 1/82। ना तो एपी दिख रहा ना जीपी दिख रहा। मैंने कहा दिख नहीं रहा है, लेकिन एक तुम कर सकते हो इसको थोड़ा सा है तो इनफाइनाइट जीपी, सॉरी इनफाइनाइट प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है।
और उसका सम निकालना है, तो मैंने लिख दिया इसको एस इनफाइनाइट। एक काम करो, ये जो टर्म है ना, ये इनको एक साथ लिख लो, तो 1/2 प्लस 1/2 raised to power 3, 2 raised to power next 5, नेक्स्ट सारे ऑड टर्म्स 2 raised to power 7 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट तक, क्योंकि इनफाइनाइट बोला है सिर्फ, दोनों ही इनफाइनाइट जाएंगे तभी तो इसके बारे में कोई गारंटी नहीं हमें कहां से जाएगा। प्लस नेक्स्ट, अब इनको एक साथ लिख लो, ये समझ में आया ना, ऑड पावर सॉरी इवन पावर 1/3 का स्क्वायर 1/3 raised to power 4 3 raised to power 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये भी जीपी है, देखो इसका रेशियो निकालो तो कितना है 1/4, इसका रेशियो निकालो कितना है 1/4, इसका रेशियो 1/4, तो यानी कि आर कितना होगा 1/4, और क्वांटिटी कितनी लेस देन 1। आराम से फॉलो कर रहा है, इसको कर रहा है कि नहीं, इनफाइनाइट जीपी। सिमिलर केस यहां देखो, इसका रेशियो 1/9, इसका रेशियो 1/9, मतलब ये भी फॉलो कर रहा है, क्वांटिटी 1/n कॉमन रेशियो, द क्वांटिटी ऑफ कॉमन रेशियो अगेन लेस देन 1, मतलब अगेन फॉलो दिस रूल। तो दो इनफाइनाइट जीपीज का सम है ये, पहली इनफाइनाइट जीपी, सेकंड इनफाइनाइट जीपी। तो एस इनफाइनाइट कितना, पहली वाले के लिए फर्स्ट टर्म 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस आर कितना 1/4, प्लस सेकंड वाले के लिए हाँ जी फर्स्ट टर्म 1/9 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/9, तो एस इनफाइनाइट 1/2 डिवाइड बाई 3/4 प्लस 1/9 डिवाइड बाई 8/9, इसको हटा सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी ये 2 ऊपर गया, तो एस इनफिनिटी 2/3 प्लस 1/8, एस इनफिनिटी एलसीएम कितना 24, तो ये 8 into 2 16 plus 3 19/24. This is our sum. This is the value of sum of this following series. Okay, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आई होप तुम्हें समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनना। इन each term if each term of a infinite GP is twice the sum of the terms following it right again. Next, then find the common ratio of the GP. Then find the common ratio of the GP. एक इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी मान के चलो, फर्स्ट टर्म कितना है, नेक्स्ट टर्म a इंटू आर, नेक्स्ट टर्म a इंटू आर, नेक्स्ट टर्म a इंटू आर एंड डॉट डॉट सो ऑन। अब इसने बोला है जैसे ये टर्म है, ईच टर्म हर एक टर्म ऑफ ए इनफाइनाइट जीपी इज ट्वाइस, मतलब ये टर्म ट्वाइस है किसका, द सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग इट। सम ऑफ मतलब इसके बाद जो टर्म आ रही है ना जीपी को, इसके बाद जो टर्म फॉलो कर रही है उन सब का सम और उसके बाद उसका ट्वाइस। मतलब जैसे ये टर्म है वो हर एक टर्म की बात कर रहा है, जैसे इस टर्म की बात कर लूं तो a इक्वल टू नेक्स्ट आने वाले टर्म्स का सम
और उसका ट्वाइस। सिमिलरली ये टर्म, नेक्स्ट आने वाली टर्म्स का ट्वाइस सम और उनका ट्वाइस। इसने ये तो बोला है द सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग इट, जो इस जीपी को फॉलो कर दे इसके बाद, ठीक है ना। तो यानी कि मैं फर्स्ट टर्म ही ले लूं, कितना है ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड डॉट 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 का ट्वाइस, और ये इनफाइनाइट जीपी है तो ए इनफाइनाइट जीपी का सम एस इनफाइनाइट ये तो था ए डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म यहाँ पर ये मानो कैपिटल 1 माइनस आर, और आर क्या होना चाहिए लेस देन 2। तो देखो यहाँ आर आएगा, आर क्या है कॉमन रेशियो आर है, लेकिन फर्स्ट टर्म अब की बार ए नहीं है, अब की बार ए आर है 1 माइनस आर। इज दैट एनी डाउट? ए से एक उड़ा दो, ए से एक उड़ा सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हाँ जी, यहां से कितना आ गया 1 माइनस आर इक्वल टू आर, सो 2r इक्वल टू 1, सो r इक्वल टू 1/2। फॉलो कर रहा है कि नहीं इसको, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ जी साहब, इफ x इक्वल टू a प्लस a बाई आर प्लस a बाई आर स्क्वायर डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, y इक्वल टू b माइनस b बाई आर प्लस b बाई आर स्क्वायर प्लस नेक्स्ट माइनस b बाई आर क्यों साइन अल्टरनेट चल रहा है डॉट 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 इंफिनिटी, एंड z इक्वल टू c प्लस c बाई आर स्क्वायर प्लस c बाई आर रेज़ टू पावर 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, then x y upon z is equal to a b c, second b ac divided by b, c ab divided by c, and d bc divided by a। बताओ which is correct? This is for you homework, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन स्टेप करा दिए, ठीक है। दिख रहा है ना ये क्वेश्चन में सारे बच्चे बताओगे वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे के अंदर, रेडी नहीं 1 घंटे के अंदर क्या आंसर, इसका आंसर ये विच ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तुम करो, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, यू कैन इजीली सॉल्व दिस। ओके तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए सर, सारे के सारे स्टूडेंट मुझे इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन find the value of 6 raised to the power 1/2 into 6 raised to power 1/4 into 6 raised to power 1/8 and dot 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 so on infinity। तुम ही बताओगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ओनली 1 मिनट का, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। सारे स्टूडेंट कर लो इसको, रेडी। इसका भी आंसर मुझे सभी बताओगे सारे, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए होमवर्क के लिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of infinite numbers of terms in GP, the sum of infinite number of terms in GP is 20। कितना है 20, ठीक है ना। and the sum of their squares and the sum of their squares is 100, ठीक है ना। then find the common ratio of GP, then find the common ratio of the GP
देखो पहले तो क्या बोला है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, मतलब ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट डॉट इनफाइनाइट कितना है 20, सुन लेना कितना है 20। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कितना आता है ए भाई 1 माइनस आर कितना 20। पहली इक्वेशन आ गई इक्वेशन 1, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, अच्छा इसका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400, इसको बोलो इक्वेशन 1। नेक्स्ट अब आ जाओ दिस सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, अब इन टर्म्स का स्क्वायर कर दूं, मतलब नेक्स्ट क्या बोला ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर कितना है 4 प्लस ए स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 6 अप टू डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट जीपी, और ये भी तो एक इनफाइनाइट जीपी का सम ही हो गया। कितना है, कितना बोला इसने, द सम ऑफ 100 इज इक्वल टू 100, तो ये भी तो इनफाइनाइट जीपी हो गई। रेशियो निकालो कितना है आर स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4, सॉरी आर स्क्वायर ही आएगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर गया आर रेज़ टू पावर 6 डिवाइड बाय आर रेज़ टू पावर 4, तो आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर, इसका मतलब ये भी तो जीपी बनना है। इस केस में देखो क्वांटिटी ऑफ आर लेस देन होना चाहिए, तभी तो ये इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज नॉट। अगर इफ आर इज लेस देन 1 तो सर आर स्क्वायर पावर बढ़ा दो वो भी लेस देन 1 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना। अरे कोई वैल्यू फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन की पावर 2 कर दो, तभी फ्रैक्शन में रहेगी और घट जाएगी, ठीक है ना। अब देखो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, अब गिवन फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 100, इक्वेशन 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इक्वेशन 2, अब एक काम करो इक्वेशन 1 बाई 2 से कर दो, 1 कितना है ए स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर सेकंड कितना है 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 100, ये कितना आ गया 4, ए स्क्वायर से स्क्वायर, ये देखो ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई नीचे देखो 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, एक पावर से एक पावर गया इक्वल टू कितना 4, राइट है कि नहीं। अब तुम सॉल्व कर लोगे यार, यहां से कितना आ गया आर प्लस 1 डिवाइड बाई यहां से नेगेटिव कॉमन ले लो आर माइनस 1 इक्वल टू कितना माइनस कॉमन लिया मैंने, ये 1 माइनस आर है इक्वल टू कितना 4, दैट मींस आर प्लस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4, ठीक है ना। चाहो तो इसको सॉल्व करो, नहीं तो ये डिविडेंड और कंपेरेंडो का रूल फॉलो कर रहा है, कौन सा ए प्लस बी डिवाइड बाई सी प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस बी, या फिर सॉल्व कर लो, यहाँ पर भी ऐसे दिख रहा है ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी, सॉल्व ही कर लो तुम। आर प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 4r प्लस ऑफ 4, इसको जल्दी आओ कितना आ गया 5r इक्वल टू 3, सो r इक्वल टू 3/5, ये हमारे पास क्या आ गया कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन जीपी, राइट है कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, कोई दिक्कत होगी। कितना हो गया टाइम, ओके ये क्वेश्चन और कराना चाहिए क्या, ओके। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दिस, नेक्स्ट क्लास कुछ होमवर्क देके जाना चाहिए नहीं, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है ना। होमवर्क तो मैं घर पे जाके दे दूंगा मैं, राइट है कि नहीं, आज को इतना ही काफी है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे एक तो अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट है कि नहीं। अब हमारा एपी जीपी और एचपी के बेस पर क्वेश्चन थोड़ा नेक्स्ट क्लास में मुझे लग रहा है क्वेश्चन बेस ही होगी, शायद मैं मुश्किल पढ़ाऊँ एजीपी, राइट है कि नहीं। क्वेश्चन जरूरी प्रैक्टिस होना चाहिए, तब जाके कंसेप्ट क्लियर समझ में आएगा, ठीक है ना, ओके। तो आज के इतना ही काफी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो अपन और भी क्वेश्चन निकालेंगे, मीन्स पे क्वेश्चन निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन्स, ओके नेक्स्ट क्लास में। और तो नेक्स्ट क्लास में हो सके तो हम स्टार्ट करते हैं क्या, अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना।
आज के लिए इतना ही क्योंकि, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है ना, पसंद आया तो लाइक किया करो, ओके। और वीडियो को कंप्लीट देखा करो जिससे कि कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए, जिससे हमारा वीडियो आपको कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर समझ में आए, वीडियो दिमाग में एक तरह से फिट बैठ जाए, नेक्स्ट टाइम में भूलो नहीं, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।